अहम खबर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ट्रेड डील पर चर्चा के लिए अमेरिका जाने की कोई योजना नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी सख्त डेडलाइन में ट्रेड डील साइन नहीं की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि इस डील में राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि जब तक दोनों पक्षों के बीच म्यूचुअल लाभ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बनती, तब तक कोई भी डील नहीं होगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। वाणिज्य मंत्री ने ये बात कही है ट्रेड डील को लेकर के, और उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल ट्रेड डील को लेकर के किसी भी तरह की योजना अमेरिका जाने की नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल ट्रेड डील पर चर्चा के लिए वो अमेरिका जाने के लिए कोई योजना नहीं बना रहे। पीयूष गोयल ने कहा है कि किसी भी सख्त डेडलाइन में ट्रेड डील साइन नहीं की जाएगी, यानी किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि इस डील में राष्ट्रहित सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि जब तक दोनों पक्षों के बीच म्यूचुअल लाभ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती, तब तक कोई भी डील नहीं होगी। कोई ट्रेड डील डेडलाइन या समय सीमा के आधार पर कभी नहीं करते। जब डील अच्छी बन जाए, पूरी तरीके से पक जाए और देश हित में हो, तब उसको हम स्वीकार करते हैं। तो दबाव में किसी तरह की भी ट्रेड डील नहीं हो सकती, किसी तरह का दबाव नहीं, और देश के हित को देखते हुए भी किसी तरह की डील की जा सकती है, ये कहा है मंत्री पीयूष गोयल ने। इसके क्या मायने जाने के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, बहुत बड़ा बयान दिया है मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील से पहले। उनका ये कहना कि देश की प्राथमिकता को हम सबसे ऊपर रखते हैं और किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमेरिका जाने की कोई योजना नहीं है ट्रेड डील के लिए, क्या मायने रखता है इस वक्त? देखिए, पीयूष गोयल का ये कहना, क्योंकि वो देश के वाणिज्य मंत्री हैं और लगातार जो नेगोशिएटर्स की टीम थी जो कि इस डील के लिए नेगोशिएट कर रही थी, उससे लगातार वो संपर्क में थे। उनका ये कहना कि भारत किसी भी दबाव में नहीं आएगा, हमें डील की कोई जल्दीबाजी नहीं है। जब तक नेशन फर्स्ट या फिर भारत के हितों की रक्षा नहीं हो सकती तो हम ये डील को आगे लेकर नहीं जाएंगे। जब तक दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिट एक स्कीम लेकर नहीं आती है, तब तक हम इस पर कोई साइन नहीं करेंगे। ये साफ तौर पर बताता है कि भारत नेगोशिएशन में कहीं भी झुकने वाला नहीं है, और जो डिमांड्स अभी तक हमने रखी थी या जिन शर्तों पर अभी तक बातचीत चल रही थी, जिन क्षेत्रों में भारत अमेरिका को एक्सेस नहीं देना या कम देना चाहता है, या भारत जिन क्षेत्रों में अमेरिका के लिए एक्सेस चाहता है, वो सारी चीजें अगर म्यूचुअली कोऑर्डिनेट होकर एक लक्ष्य तक आती हैं, तभी हम डील के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि 9 जुलाई की तारीख नजदीक है और संभव है कि भारत उसके पहले एक डील या एक मिनी डील कर ले, लेकिन आज की बातचीत और जो हमारे सूत्र बता रहे वाणिज्य मंत्रालय में, उनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से नेगोशिएशन चल रहा है, आज सुबह ही वहां से जो नेगोशिएटर थे वो लौट कर आए हैं, तो ऐसे में तत्काल कोई घोषणा होगी इस बात की संभावना कम है। हालांकि डील अभी भी डील पर चर्चा जारी है, दोनों पक्ष एक दूसरे के लगातार संपर्क में है, ईमेल के जरिए भी ये जो संवाद है वो जारी है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि डील पर बातचीत बंद हो चुकी है, डील पर बातचीत जारी है, लेकिन भारत किसी भी जल्दीबाजी में नहीं है, भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। ये जरूर ये भी कहा जा रहा था कि 9 तारीख की डेडलाइन है, अगर भारत ने डील नहीं की तो शायद उस पर रेसिप्रोकल टैक्स बढ़ जाए और कुछ और टैक्सेस जो है वो अमेरिका की तरफ से लाद दिए जाए। तो वो भी स्पष्ट कहा है वाणिज्य मंत्रालय ने कि ऐसा कोई दबाव अगर होता है तो जो टैक्सेस दिए जाएंगे उसको हिसाब से हम उसकी समीक्षा करेंगे और भारत के हित में जो होगा उसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट तौर पे है कि अब भारत इस बात के लिए कोई जल्दीबाजी में नहीं है, चाहे भले ही 9 तारीख की डेडलाइन आ जाए। हम डील तभी करेंगे जब दोनों पक्षों के लिए एक म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम होगी, अन्यथा डील को लेकर कोई जल्दीबाजी नहीं है और ये नेगोशिएशन अब और आगे बढ़ सकती है। अभी तक जो कयास लग रहे थे कि एक नेगोशिएशन के बाद एक छोटी डील या फिर पहला ट्रांच कंप्लीट किया जाता है, वो कंप्लीट नहीं होगा, आगे डील और बढ़ सकती है। हालांकि ये स्पष्ट कर दूं कि अभी भी बातचीत जारी है और ये एक म्यूचुअल कंसेंसन जो है वो बन सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। फिलहाल
बात यही है कि राष्ट्रहित के लिए कोई समझौता भारत नहीं करेगा, भारत किसी भी डेडलाइन के साथ नहीं जाएगा और भारत किसी दबाव में डील साइन नहीं करेगा, ये स्पष्ट कर दिया है वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों ने। जी बिल्कुल, तो वाणिज्य मंत्री ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आपसी सहमति भी जरूरी है। अब 9 जुलाई की जो तारीख है, डेडलाइन जो दी गई थी, उस पर सभी की नजर है, सभी को उस दिन का इंतजार है कि किस तरह की डील होती है। ऐसे में क्या संभावनाएं सामने आती हैं अमरीश, क्योंकि अब मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है इस ट्रेड डील के लिए। देखिए, अमेरिका के लिए पीयूष गोयल को नहीं जाना था, नेगोशिएटर्स की टीम ऑलरेडी वहां पर थी और वो लौट कर आ गई है। अब वापस से कोई 2 दिन के अंदर वहां जाने का कोई ऐसा योजना सरकार के किसी भी हिस्से का नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं है। अगर बातचीत की बात करें तो ईमेल के जरिए या फिर जो अभी तक कम्युनिकेशन वहां तक हुई थी, उसको लेकर एक दोहराव जरूर किया जा सकता है, एक अपडेट जरूर लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी डेडलाइन के साथ नहीं जाएगा। यानी कि स्पष्ट तौर पर भारत का कहना है कि भारत एक डेडलाइन देकर कोई आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकता और भारत अपने किसानों की, अपने जो इंडस्ट्री है, इनके म्यूचुअल बेनिफिट के साथ ही आगे बढ़ेगा और डील तभी साइन होगी देशों के हित में बात होगी, दोनों देशों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि अभी तक हमने देखा है जितनी भी हमने एफटीएस की है या फिर जिन भी विकसित या विकासशील देशों के साथ हमारे एफटीए के लिए बातचीत जारी है या फिर चल रही है या फिर एडवांस स्टेज में है, उन सभी में हम एक म्यूचुअल कंसेंसस बनाकर ही आगे बढ़े थे। यूके के साथ हमने जो सहमति एक लंबी चर्चा के बाद की है, वो भी स्पष्ट करती है कि भारत ने अपने सभी जो इश्यूज थे उन पर पूरा डिस्कशन किया, समय की कोई जल्दीबाजी नहीं की, कोई डेडलाइन नहीं रखी और अब जाकर वो डील को सहमति बन पाई है, जिसके की कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कॉन्टूर्स जो है वो फाइनल किए जा रहे हैं और अगले 2 महीने में वो डील साइन कर लेंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्री। उम्मीद की जा सकती है कि यूके के प्रधानमंत्री भारत आए और यहीं पे वो डील साइन हो। उसी तर्ज पर जो बाकी के विकसित देश हैं उनसे भी बातचीत जारी है और म्यूचुअल बेनिफिट के साथ ही डील को आगे लेके जाया जाएगा। किसी दबाव, किसी डेडलाइन के साथ वाणिज्य मंत्रालय या फिर भारत सरकार डील नहीं करेगी। जी, तो किसी भी देश के साथ ट्रेड डील के लिए जरूरी है कि आपसी सहमति बने और उससे ज्यादा जरूरी है देश की प्राथमिकता, देश की सहभागिता और इसके लिए किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है मंत्री पीयूष गोयल का। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमरीश।